ये था माइक टाइसन का सबसे खतरनाक और बड़ा ओपोनेंट सैमी स्कैफ। माइक टाइसन तब सिर्फ 19 साल के ही थे और सैमी के सामने एक बच्चे की तरह दिख रहे थे, लेकिन आगे जो होने वाला था वो देखकर आप हैरान होंगे। टाइसन तब तक अपनी 14 की 14 फाइट्स नॉकआउट से जीत चुके थे। सैमी जानता था कि टाइसन बहुत ही तेजी से अटैक करते हैं, इसलिए वो खुद को टाइसन से दूर रख रहा था, लेकिन उसके पंचेस टाइसन को नहीं बल्कि हवा में ही लग रहे थे। टाइसन के कुछ पंचेस ने ही सैमी को रोप्स की तरफ धकेल दिया। सैमी ने जंगलियों की तरह हाथ चलाने शुरू कर दिए। मैच शुरू होने के कुछ ही सेकंड्स बाद सैमी अपना नाक तुड़वा चुका था। सैमी के पंचेस भी कनेक्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन इसी वक्त टाइसन के डबल लेफ्ट हुक ने सैमी को गहरी नींद सुला दिया। टाइसन के फैंस ये लाइक किए बगैर तो नहीं जाएंगे। माइक टाइसन से अपना मैच होने से पहले ये बड़ा और मस्कुलर बॉक्सर फ्रैंक ब्रूनो काफी खतरनाक लग रहा था। ये रिंग में उतरा था माइक टाइसन से अपने पहले मैच की हार का बदला लेने। पहले मैच में फ्रैंक बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन पहले राउंड में ही टाइसन के जबरदस्त पंच से नीचे जा गिरा था, लेकिन इसने फिर से खड़ा होकर टाइसन को अच्छा जवाब दिया। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि फ्रैंक कोई अपसेट ना कर दे, लेकिन फिर टाइसन ने अपना असल रूप दिखाया और मैच जीत लिया। अब दूसरे मैच के लिए फ्रैंक पूरी तैयारी से आया था। जब फाइट शुरू हुई तो टाइसन ने तेजी से अटैक किया। फ्रैंक खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस दफा तो ये मैच टाइसन ने पहले से भी ज्यादा आराम से जीत लिया। फ्रैंक इसके बाद कभी भी दोबारा बॉक्सिंग रिंग में नहीं उतरा। ये देखकर आपको लग रहा होगा कि माइक टाइसन सिर्फ खुद को डिफेंड कर रहे हैं और उनका अपोनेंट रेगी ग्रॉस उन पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसा रहा है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। रेगी ने इस तरह करीब 17 पंचेस मारे जो कि टाइसन ने डॉज किए, और फिर सिर्फ एक सही मौका देखकर टाइसन ने एक पंच मारा, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। जी हाँ, टाइसन के सिर्फ एक पंच ने रेगी को नीचे गिरा दिया। अगर सच में 100 सुनार की और एक लोहार की देखना हो तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। टाइसन के फैंस लाइक तो जरूर करेंगे। माइक टाइसन ने राउंड खत्म होने की बेल बजने के बाद ये पंच मारा जो कि एक फाउल था, और इसके बाद मैच का जो रिजल्ट निकला वो देखकर आप हैरान होंगे। माइक टाइसन 1.5 साल के बाद किसी बॉक्सिंग मैच के लिए रिंग में उतरे थे और मुकाबला था ऑर्लेन नॉरिस से। जब मैच शुरू हुआ तो टाइसन ने एग्रेसिव तरीके से अटैक किया। टाइसन के फैंस ये देखकर खुश हुए कि हमेशा की तरह वो मैच के शुरू में ही अपने अपोनेंट को नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नॉरिस का डिफेंस अच्छा था। वो टाइसन के खतरनाक पंचेस से अब तक खुद को बचा रहा था। टाइसन सही मौके की तलाश में थे और उनको चाहिए था सिर्फ एक पंच, लेकिन जब नॉरिस ने टाइसन को क्लिंच किया तो टाइसन ने ये पंच मारा, लेकिन राउंड खत्म होने की बेल बज चुकी थी। नॉरिस नीचे गिर गया और रेफरी ने इसको फाउल करार देकर टाइसन के 2 पॉइंट्स काट लिए। लेकिन दूसरे राउंड में नॉरिस फाइट के लिए ही नहीं आया और कहा कि उस फाउल पंच से गिरने के बाद उसके घुटने में चोट आ गई है। इस पर रेफरी ने इस मैच को नो कॉन्टेस्ट करार दिया। इस रिजल्ट से टाइसन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उनको कंट्रोल करने के लिए स्टाफ को रिंग में आना पड़ा। वैसे आपके ख्याल में नॉरिस को वाकई ही इंजरी हुई थी या उसने झूठ बोलकर टाइसन से जान छुड़वा ली? इस बॉक्सर ने बेल बजने के बाद भी अपने अपोनेंट को पंच मारकर ये गंदी हरकत की। इस बॉक्सर का नाम डोनोवन रडिक है और फिर 1 साल के बाद कर्मा ने अपना ऐसा काम दिखाया कि इसका मैच माइक टाइसन के साथ तय पाया। रडिक के उस पंच के बाद बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि माइक टाइसन इसको अच्छा सबक सिखाएंगे, लेकिन रडिक कोई आसान अपोनेंट नहीं था। वो अपनी लंबी रीच का यूज कर रहा था और टाइसन को खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। टाइसन उसकी फाइट के स्टाइल से कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। टाइसन जब रडिक के करीब आए तो उसने एक अच्छा पंच मारकर टाइसन को हिला दिया, लेकिन टाइसन अपने अपोनेंट को ज्यादा पंचेस मारने में बिलीव नहीं करते। सिर्फ एक अच्छा मौका देखा और ये लेफ्ट हुक मारकर रडिक को नीचे गिरा दिया। लेकिन ये क्या, रडिक के चेहरे पर तो एक स्माइल है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद टाइसन ने वो स्माइल भी गायब कर दी इन खतरनाक पंचेस के साथ।